हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिनोमेटिक पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोरोना से लड़ने और जीतने का एक तरीका। कोरोना से लड़ने के तो कई तरीके हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जिनमें से है घर में रहना, जितना कम से कम हो सके बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये सब तो एक तरीके हैं। पर इनके साथ एक और तरीका है जो कि हम सब भूल जाते हैं या हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि है हमारे पास होना हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। तो सिर्फ इस कोरोना को कवर करने के लिए एचडीएफसी ने एक नया प्लान निकाला है जिसका नाम है एचडीएफसी अर्गो कोरोना कवच पॉलिसी। ये पॉलिसी के फीचर्स बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं और प्रीमियम भी बहुत ही कम है। तो ये पॉलिसी सभी अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है चाहे नहीं है, आप ये पॉलिसी ले सकते हो। आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रही है एचडीएफसी इस पॉलिसी में, और एक सैंपल समझते हैं कि क्या प्रीमियम चार्ज करेंगे एचडीएफसी इसके लिए हमसे। की हाइलाइट्स में बता दूं कि ये प्लान क्या क्या कवर करता है। पहले तो ये प्लान में आप पॉलिसी एज एन इंडिविजुअल या फ्लोटर दोनों तरीके से ले सकते हो। इस प्लान का सम एश्योर्ड जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है 50,000 से लेके 5 लाख तक का सम एश्योर्ड प्रोवाइड कर रही है। 3 टर्म पे ये पॉलिसी देती है कंपनी कि आप 3.5 महीने की पॉलिसी ले सकते हो, 6.5 महीने की पॉलिसी ले सकते हो या 9.5 महीने की पॉलिसी ले सकते हो। उसके बाद ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी। इस पॉलिसी में हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, आपको कुछ होता है कोरोना के कारण जिसके कारण आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, वो एक्सपेंस भी इसमें कवर्ड है। सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन से एडमिट होने से पहले और एडमिट होने डिस्चार्ज होने के बाद जो कोरोना रिलेटेड आपके एक्सपेंस में है वो भी कवर्ड है। सिर्फ इतना ही नहीं, होम हेल्थ केयर, होम केयर ट्रीटमेंट भी है। यानी कि अगर आपको कोरोना डिटेक्ट हो गया है और आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप होम में घर में रह के अपना ट्रीटमेंट करिए, तो वो एक्सपेंसेस भी आपके इस पॉलिसी में कवर्ड है। अगर आप चाहते हो कि आप अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या आयुष ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, वो भी इस पॉलिसी में एचडीएफसी ने कवर किया है। एचडीएफसी है तो उसकी सबसे बड़ी बात होती है कि उन्होंने कोई भी रूम रेंट पे कैपिंग नहीं रखा है कभी भी किसी भी पॉलिसी में। तो इस पॉलिसी में भी कोई रूम रेंट पे कैपिंग नहीं है, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है। लॉयल्टी बोनस दे रहे हैं एचडीएफसी अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, यानी कि अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो एचडीएफसी की तो आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट इज 25%। फिर एक और ऑप्शन है डेली कैश बेनिफिट, क्योंकि बहुत सारे ऐसा खर्चे हैं जो कि आपके कवर्ड नहीं होते पॉलिसीज में। तो उस केस में आप डेली कैश ऑप्शन ले सकते हो, जहाँ पे आप जो डेली कैश आपको मिलेगा उससे वो सारे एक्सपेंसेस मीट आउट कर सकते हो। एंड इस पॉलिसीज में बाकी पॉलिसीज की तरह एक वेटिंग पीरियड भी है, बट इसका वेटिंग पीरियड इज ओनली 15 डेज। आइए ये सारे ही प्रोडक्ट फीचर्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट समझने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा किस आदमी को हम लोग ये पॉलिसी या किस इंडिविजुअल को हम लोग ये पॉलिसी सेल कर सकते हैं। ये पॉलिसी हम सिर्फ उसी इंडिविजुअल को सेल कर सकते हैं जिसको कोई बीमारी ना हो, जो किसी भी बीमारी की दवा ना ले रहा हो। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि बहुत कॉमन डिजीजेस है हमारे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ये हम लोग आजकल बहुत कॉमनली फाउंड करते हैं क्लाइंट्स में। तो अगर क्लाइंट को इनमें से कोई भी बीमारी है या इसके बाहर भी कोई भी बीमारी है, तो हम लोग ये पॉलिसी उस क्लाइंट को नहीं सेल कर पाएंगे। सिर्फ हम उसी क्लाइंट को सेल कर पाएंगे जिसको कोई भी बीमारी नहीं है। आइए फीचर समझते हैं। तो जैसे हमने समझा कि ये प्लान इंडिविजुअल भी है, फ्लोटर भी है। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हो। एक ही फैमिली में, अगर इंडिविजुअल में समझा देता हूँ, तो एक ही फैमिली में लेट से 3 आदमी हैं, तीनों को 5-5-5 लाख की पॉलिसी चाहिए, उसको हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं। और फ्लोटर हो गया कि 3 इंडिविजुअल हैं और तीनों मिला के उनको 5 लाख का कवर चाहिए, तो उसको फ्लोटर बोलते हैं। सम एश्योर्ड जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 50,000 से लेके 5 लाख तक की कवरेज है इन द मल्टीपल्स ऑफ 50,000। तो यानी कि आप 50,000 की पॉलिसी ले सकते हो, 1 लाख की ले सकते हो, 1.5 लाख की ले सकते हो, 2 लाख की ले सकते हो, एंड सो ऑन अप टू 5 लाख की आप पॉलिसी ले सकते हो। फिर पॉलिसी पीरियड, जैसे अपने बात की थी कि इसमें 3 टर्म्स में आपको पॉलिसी मिलेगी। एक है 3.5 महीना, एक है 6.5 महीना और एक है 9.5 महीना।
ये पॉलिसी लेते समय आपको डिसाइड करना है कि आप कितने टर्म की पॉलिसी लेना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी, अब कौन कौन ये पॉलिसी ले सकता है? सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी कि उस इंसान को कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, जो हम लोग आगे देखा। सेकंड, क्लाइंट का एज 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स के बीच में होना चाहिए अगर उनको ये पॉलिसी चाहिए तो। आप अपने पॉलिसी में किसको किसको ले सकते हो? आप खुद रह सकते हो, अपने स्पाउस को ले सकते हो, अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ को ले सकते हो, एंड अपने डिपेंडेंट चाइल्ड को ले सकते हो इस पॉलिसी में। डिपेंडेंट चाइल्ड कवर रहेंगे टिल द एज ऑफ 25। 25 तक जो बच्चे हैं उन्हीं को हम लोग डिपेंडेंट चाइल्ड के अंदर मानते हैं। उसके ऊपर हो गए तो फिर उनकी अलग पॉलिसी बनेगी। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, अगर हम हॉस्पिटलाइज होते हैं कोरोना के कारण और मोर देन 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज रहते हैं तो ये पॉलिसी हमें उसका एक्सपेंस देगी, कवर करेगी। उसका एक्सपेंस भी पॉलिसी कवर करती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि कोरोना के लिए जो मैं एडमिट हुआ उससे पहले, उससे 15 दिन पहले तक मेरे को जो भी खर्चा हुआ है मेरा कोरोना के कारण और उसका बिल है मेरे पास, तो वो एक्सपेंस भी मेरे को मिल जाएंगे। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, पर डिस्चार्ज होने के बाद भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ, कुछ मैंने दवाई खाई, डायग्नोसिस कराया, उसका खर्चा भी अप टू 30 डेज मुझे मिल जाएगा। इसे हम कहते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। आयुष ट्रीटमेंट, एचडीएफसी यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का भी फैसिलिटी दे रहा है। आप किसी भी आयुष रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और आपने अपना ट्रीटमेंट कराया है तो वो खर्चा भी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। होम केयर ट्रीटमेंट, आपको कोरोना हुआ, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि आप घर पे रह के ये अपना ट्रीटमेंट रन कीजिए, वो घर पे रह के अपना ट्रीटमेंट रन करने का भी खर्चा इस पॉलिसी में कवर्ड है। कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डायग्नोसिस सेंटर से रिपोर्ट देना होगा कि आपको कोरोना हुआ है और मैक्सिमम 14 डेज तक आप होम केयर ट्रीटमेंट करा सकते हो। ये कंडीशंस पे आपको होम केयर ट्रीटमेंट का भी कवरेज मिलेगा। डेली कैश बेनिफिट जो मैंने बताया कि आप ले सकते हो 0.5% ऑफ योर सम एश्योर्ड। अगर आपने 5 लाख लिया है तो आप 2500 तक का डेली कैश बेनिफिट भी ऑप्ट कर सकते हो, यानी कि आप जितना दिन रहोगे एडमिट उतना दिन आपको ये कैश मिलेगा। और ये प्रीमियम बहुत सस्ता है, तो आप ये प्रीमियम मत सोचिएगा कि ये सारे राइडर लेने पे मेरे प्रीमियम बढ़ जाएंगे, बहुत ही सस्ता है। आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि प्रीमियम्स कैसे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लॉयल्टी बोनस, जो हमने कहा था कि अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हो आप HDFC अर्गो के, तो आपको जो भी प्रीमियम आ रहा होगा उस पर 25% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात देखने की है, जो इन्होंने डिस्काउंट दिया है वो बेस प्रीमियम पे दिया है, जो डेली कैश राइडर है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है वेटिंग पीरियड। नॉर्मली हर पॉलिसी का वेटिंग पीरियड होता है, वैसे ही इस पॉलिसी का भी 15 दिन का वेटिंग पीरियड है, यानी कि आपकी कवरेज स्टार्ट होगी 15 दिन बाद से। क्लेम प्रोसेस, अगर आप कैशलेस हॉस्पिटल में जाते हो तो क्लेम प्रोसेस वही है कि आपको बस अपना पॉलिसी नंबर बताना है, एडमिट हो जाना है एंड देन क्लेम सेटल हो जाएगा। बात आती है रीइंबर्समेंट क्लेम में, या मैं जो बोलता हूँ होम केयर ट्रीटमेंट जो हम ले रहे हैं उसमें कैसे क्लेम करेंगे। सीधा सा बात है, अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हो या होम केयर ट्रीटमेंट में हो तो आप अपना होम केयर ट्रीटमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट और प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हॉस्पिटल से निकलने के 30 दिन के अंदर क्लेम कर सकते हो। और अगर आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम करना चाहते हो तो आपका ट्रीटमेंट खत्म होने के 15 दिन के अंदर आपको वो भी क्लेम कर लेना है, तो वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। आपको ये टाइमलाइन याद रखना है, 30 दिन 15 दिन, हॉस्पिटल से निकलने के बाद 30 दिन, होम केयर ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद 30 दिन, और अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आप क्लेम कर रहे हो तो 15 डेज। अब जैसे अपने सैंपल प्रीमियम का बात किया था, अगर अपने एक एग्जांपल लिया है कि सैंपल 1 में कि 5 लाख की पॉलिसी है और क्लाइंट कैश राइडर भी ले रहा है। पॉलिसी में 3 जन है, सेल्फ उनका एज है 38, स्पाउस उनका एज है 34, चाइल्ड उनका एज है 3 ईयर। तो अगर मैं सैंपल 1 देख रहा हूँ जिसमें 5 लाख की पॉलिसी है, इंडिविजुअल पॉलिसी, इंडिविजुअल मतलब तीनों 5-5-5 लाख ले रहे हैं, तो उनका प्रीमियम आ रहा है 5,617 रुपए, सिर्फ 5,617 रुपए। और ये मैं 9.5 महीने की पॉलिसी का बात कर रहा हूँ। सैंपल 2 वही सेम एग्जांपल है, सिर्फ इधर इंडिविजुअल पॉलिसी की जगह फ्लोटर पॉलिसी लिया है,
मतलब तीनों मिला के उन्होंने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। तो यहाँ पे जीएसटी लेके प्रीमियम आ रहा है 4,838 रुपए। आप देख सकते हो कि 800 का भी डिफरेंस नहीं है इंडिविजुअल और फ्लोटर पॉलिसी के बीच में, पर आपको बेनिफिट का कितना डिफरेंस है। इंडिविजुअल पॉलिसी में आपको 5 लाख का कवरेज मिल रहा था और वही आपको फ्लोटर में सिर्फ 5 का मिल रहा है। तो हम लोग हमेशा प्रेफर करेंगे कि इंडिविजुअल पॉलिसी लेने पे ही इस पे बेनिफिट जाता है। फिर आते हैं सैंपल 3। यहाँ पे क्लाइंट इंडिविजुअल पॉलिसी ही ले रहा है 5 लाख का, वही सेल्फ, स्पाउस और चाइल्ड है, सेम एज ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पे जो क्लाइंट ले रहा है वो HDFC अर्गो का एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो उसको 25% डिस्काउंट मिलेगा उसकी बेस प्रीमियम पे। तो यहाँ पे जब अपने प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनका प्रीमियम कुछ आ रहा है 4,339 ओनली विद आफ्टर डिस्काउंट बट विद GST। तो देख सकते हैं कि इसका प्रीमियम भी बहुत कम है। इस फीचर के साथ, इस प्रीमियम के इतने बढ़िया फीचर के साथ, इतने कम प्रीमियम के साथ ये पॉलिसी लेनी तो बनती ही है। और कोरोना का जो समय है हमें लेना ही चाहिए ये पॉलिसी। अब एक और बात कर लेते हैं कि क्या इस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। कवर्ड नहीं है जो मिनरल वाटर अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, अटेंडेंस चार्जेस, थर्मामीटर का चार्जेस, वॉकिंग एड चार्जेस, एम्बुलेंस इक्विपमेंट, ये सारा चीज कवर्ड नहीं है। ऐसे कुछ 59 चीजों का लिस्ट है जो कि अगर आप पॉलिसी वर्डिंग के पेज 11 पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो होप आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा ऑन कोरोना पॉलिसी। बट इट्स एन रिक्वेस्ट कि इस टाइम पे जब कोरोना इतना हाई पे चल रहा है, पर डे 50-60 हजार केसेस निकल रहे हैं, आप इग्नोर मत कीजिए अपने हेल्थ को। जितना सैनिटाइजर, जितना हैंड ग्लव, जितना सोशल डिस्टेंसिंग इम्पोर्टेंस है, उतना ही ये पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस होना भी जरूरी है। तो बात करते हैं किन किन लोगों को ये पॉलिसी लेनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं वो लोग जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उनको तो ये पॉलिसी लेनी ही लेनी है। उसके अलावा वो सारे लोग जिनके पास ऐसी पॉलिसीज है जिस पॉलिसीज में रूम रेंट की कैपिंग है। आप अक्सर देखेंगे कि रूम रेंट पे बहुत सारी कंपनीज की बहुत सारी पॉलिसीज में कैपिंग होता है। 1% ऑफ रूम रेंट सम एश्योर्ड अलाउ करते हैं आपको रूम रेंट में। जबकि अगर आप कोरोना का पूरा बिल को पढ़ोगे, उसको एनालिसिस करोगे, तो टोटल बिल का ऑलमोस्ट 40% पार्ट होता है आपका सिर्फ रूम रेंट, जहाँ पे आपको, अगर आपका पॉलिसीज में कैपिंग लगी हुई है, स्पेशली जो आपकी ग्रुप इंश्योरेंस होती है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती है, या अगर आप बात करोगे तो PSUs की पॉलिसीज, ये सारे पॉलिसीज में आपको रूम रेंट पे कैपिंग मिलती है। बट अगर आपका बिल का मेजोरिटी पार्ट रूम रेंट ही है और उस पर भी कैपिंग लगी हुई है, तो फिर आपका तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना। अगर आपको 40% बिल अपने पॉकेट से ही पे करना है तो फिर आपके हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा ही क्या। इसलिए आपको ये पॉलिसी लेनी ही लेनी चाहिए। इसके अलावा एक और पार्ट होता है जो कि बहुत बड़ा पार्ट अभी कोरोना के केस में बन गया है, कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स मतलब नॉन मेडिकल आइटम, वो आइटम जिसका पैसा आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस से नहीं मिलेगा। वो पार्ट यूजुअली आपके बिल का 3-4% रहता है। बट इस कोरोना के केस में वो पार्ट आपका सब्सटेंशियली बढ़ के 15% तक जा चुका है। अगर आपके पॉलिसीज में कंज्यूमेबल कवर नहीं है तो वो पार्ट भी आपको अपने पॉकेट से देना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी लोगों के पास जिनके पॉलिसीज में ऐसे कैपिंग्स है या ऐसे कंज्यूमेबल कवर नहीं है, या वो लोग जिनके पास पॉलिसी नहीं है, आप लोग को ये पॉलिसी लेनी ही चाहिए। बहुत अच्छा फीचर बहुत सस्ते दाम पे आपको मिल रहा है। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।